हेलो दोस्तों, आज हम आ गए एक और नई वीडियो लेकर। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो देख के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और एंजॉय करना वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अरे बेटा, तू तैयार नहीं हुई स्कूल के लिए? मम्मी पहले खाना दो। नहीं, इतनी टेस्टी आ रही है वार्ता कि मुझ पे तो रुका नहीं जा रहा है। जल्दी से लाओ ना मम्मी खाना, इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हो तुम। बस बेटा, तैयार हो गया खाना। तू चल, मैं अभी लाई। अरे बहू, खाना तैयार हुआ के नहीं? अभी लाती हूँ माँ जी, हो गया है। चल बेटा चल, अभी लेके आती हूँ खाना। चल अभी लगाती हूँ खाना, बन गया सारा खाना। ठीक है मम्मा। लीजिए माँ जी, आपके कड़ी चावल, परमल और रोटी मिठाई। लीजिए आपका मूली का साग, दाल और रोटी, हरी मिर्च, सलाद। बेटा जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, स्कूल जाना है। मम्मी, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो ना। क्या खुशबू होती है, क्या टेस्ट होता है तुम्हारे खाने में। सही कह रही है बच्ची। बहू सबकी पसंद का ख्याल रखती है, सबके पसंद के हिसाब से खाना बनाती है और खाना तो लाजवाब बनाती है, चाहे कुछ भी बनाए वो। हाँ जी, बहू के रूप में हमें अन्नपूर्णा मिल गई, जो सबका ख्याल रखती है। ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी, इसे मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। जी माँ जी, जी पापा जी, अभी आती हूँ। बाय। संभाल के बेटा, शैतानी मत करो। बेटा संभल के चलो, चोट लग जाएगी। हेलो, कैसी है तू? हेलो, मैं तो ठीक हूँ। चल मैं आ गई। चलो, बर्तन भी धुल गए, सारा काम हो गया। सुनो, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो कहाँ रखे हैं? वो पैसे तो मैंने अलमारी में संभाल के रखे हैं, आप देख लो। नहीं मिलते तो मैं अभी आती हूँ। ठीक है। और मेरे घर वालों को, मेरे परिवार को संभालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने कितने अच्छे से मेरे परिवार को संभाल लिया। अजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका परिवार, मेरा भी परिवार तो है। हम दोनों का ही परिवार है, तो हम दोनों ही संभालेंगे ना। मेरी समझदार बीवी। चलिए हटिए, आपको तो बस मौका चाहिए। अरे भाई, अपनी बीवी से भी प्यार करना कोई गुनाह है क्या? चलो ठीक है, चलता हूँ दुकान पे। बाय। अरे बोला, ख्याल रखा करो दुकान का, साफ सफाई करते रहा करो। जी सेठ जी। पापा। अरे रे रे, मेरा बेटा आ गया। और कैसे आए तुम दोनों? ये जिद कर रही थी दुकान पे आने की, इसलिए मैं ले आई। नमस्ते नमस्ते। अरे बोला, ऐसा करो, बाहर कस्टमरों को संभालो तुम। जाओ, मिठाइयाँ दो उनको। जी सेठ जी। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ। बेटी को मिठाई खानी है। शैतानी मत करो बेटा। हाँ, सबसे प्यारे बेटे के लिए प्यारी प्यारी मिठाई। अच्छा तो जी, हम चलते हैं। इसका क्या है, ये तो हमेशा मस्ती ही करती रहती है। मान रही नहीं थी, इसलिए मैं लेके आ गई कि चुप तो हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, अब वो नहीं शैतानी करेगी तो कौन करेगा। और सारी मिठाई तो मेरी बेटी की है, दुकान भी है मेरी बेटी की है, तो मेरा बेटा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा। अच्छा सुनो, मिठाई नई आई है दुकान पे, तो शाम को मैं आते समय नई मिठाई लेते आऊंगा घर के लिए। जी ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, तो जाओ संभाल के। पिंकी। अरे भाभी, हम कब के आए हुए हैं? कहाँ गई थी आप? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। सदा सुहागन बनी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ये पिंकी ना बहुत जिद कर रही थी दुकान पर जाने की, तो दुकान ले गई थी। तो कैसी चल रही है भैया की दुकान? बहुत बढ़िया चल रही है दीदी। और मम्मी पापा, उन्होंने तो नई मिठाइयाँ भी मंगा ली हैं। अच्छे से चल रही है वह हमारी दुकान, फल फूल रही है।
भगवान खूब तरक्की दे बढ़िया। मेरे बेटा को, खूब फले फूले। अरे दीदी आप कब की आई हुई हैं? भूखी प्यासी आई होंगी। लाओ चाय नाश्ता लगा देती हूँ आपके लिए। जो कल बेटा स्नैक्स लेके आया था ना, वो लला को दे दे। ठीक है माँ जी। चलो पिंकी मैदान में खेलते हैं, मैं बहुत सारे खिलौने लेके आया हूँ। आराम से खेलना दोनों। और बताओ मम्मी कैसी हो तुम, ठीक हो ना? हाँ बेटा, हम दोनों तो मज़े में हैं। हमें ऐसी नसीब वाली बहू जो मिली है कि क्या बताएं। हर टाइम ख्याल रखती है हर चीज़ का, खाने से पीने से, हर चीज़ का, दवाई से लेके आराम करने तक का, सब चीज़ का ख्याल रखती है हमारा। हमें तो बहुत अच्छी बहू मिली है। ऐसी बहू नसीब वालों को ही मिलती होगी। शायद हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो हमें ऐसी बहू मिली है। जो कह दो वही बना के देगी, जैसा बोलो वैसा ही करती है। इतनी अच्छी बहू है हमारी। अच्छा मम्मी, चलो ठीक है, तुम खुश हो तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। देख पिंकी मेरा जादू। कैसे कर रहे हो आप? मुझे भी सिखाओ ना। अभी तो और कलाकारी दिखाता हूँ तुमको मैं। दिखाओ। लो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, उठ उठ उठ, चींटी मर गई, भैया को डांटेंगे अभी। कोई बात नहीं बेटा, उठ जा उठ जा। लग गई होगी खेलते में गलती से भैया से, अभी डांट देते हैं। भाभी ये कुछ ज्यादा ही छुई हुई नहीं बना लिया आपने? हैं लड़की होके इतनी छुई हुई बना रखी है आपने। बताओ नेक बोल लगने पे इतना नाटक कर रही है ये। अरे कोई बात नहीं, बच्चे खेलते हैं तो छोटी मोटी चोट लगी जाती हैं। तू क्यों नाराज होती है? और तू अंदर चल, बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। अरे क्यों डांट रही है बच्चे को? चलो, बच्चे ही तो हैं, थोड़ी देर रोते हैं फिर हंसने लग जाएंगे। वो तो खाम खाम में डांटे जा रही है उसको। चल अंदर। दीदी छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो आप शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, लग गई चोट तो लग गई। अब चोट लगने पे बच्चे रोते ही हैं, हंसते तो हैं नहीं। आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? चलो अंदर शांत हो जाओ। चलो चलो सब अंदर। ऐसा हड़कंप मच गया थोड़ी देर में, यानी पता नहीं क्या हो गया। चलो अंदर सब। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। बुआ जब तक है तू शांत रहना घर में, कोई खेल कूद मत करना। मेरी अच्छी बिटिया, चल अंदर, पापा मिठाई लेके आते होंगे। चलो दाल चढ़ा दी है, सलाद भी कट गया और रोटियां बना देती हूँ, भूखे होंगे सब लोग। बोल बेटा क्या हुआ? मम्मी पापा आ गए और मिठाई भी लेके आए, आप सबको मिठाई दे दो। ठीक है बेटा आती हूँ। वाकई क्या स्वादिष्ट है मिठाई, वाह भाई वाह, बहुत तरक्की पे हो आजकल। हाँ बहन, सब भगवान की मेहरबानी और मेरे परिवार का प्यार और साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। बस मैं तो ये चाहता हूँ मेरा परिवार खुश रहे। और तू सुना, कैसी है तू? हम तो ठीक ही हैं भाई, मौज में तो तुम लोग हो। भगवान लगता है तुम पे ही मेहरबान है। क्या बहन, भगवान उसी पे मेहरबान होता है जो मेहनत करता है और परिवार का साथ हो। तुम लोग भी मेहनत करो, तुम भी सफल हो जाओगे, फिर तुम भी खुश रहोगे। और तुझे कमी किस बात की है? तेरे मायके में इतना सब कुछ है, खुशी खुशी मांग लिया कर जो चीज चाहिए। हाँ ठीक है, आज के बाद कुछ भी जरूरत होगी तो मांग लिया करूँगी। अरे ये पैसे लो, ये आज की कमाई है दुकान की, 50,000 रुपए संभाल के रख देना, ठीक है? जी ठीक है, रख दूंगी। भाई मम्मी भी यहाँ पर बैठी हैं, पापा भी बैठे हैं, उन दोनों को तो तूने पैसे नहीं दिए, अपनी बीवी को दे रहा है पैसे। ये मम्मी पापा से बड़ी हो गई क्या ज़्यादा, जो सारे पैसे उनको दे दिए? क्या भरोसा है कि ये पैसे संभाल के रखेंगी या नहीं रखेंगी? अरे बेटा, हम पे नहीं अब ये जिम्मेदारी संभाली जाती।
अब तो इस घर की करता धरता बहू है, अब बहू ही संभालेगी। अब बुढ़ापा आ गया है, अब क्या हम ये जिम्मेदारी उठाएंगे। अब बहू है, बहू का घर है, तो सारी जिम्मेदारी तो उसी की हुई ना। अब हमें तो बस खाने पीने से मतलब है। मैं तो इसलिए बोल रही थी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, बाहर वाली है ये, क्या पता इतने पैसे दे के भाग गई तो। बुरा मत मानना भाभी जी, वो तो मैं अपने परिवार को सतर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना भी भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। इतना भाई कर रहे हैं। ये लो जी पैसे, मम्मी पापा को दे दो। दीदी सही कह रही हैं, बाहर वालों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने घर के काम में ही खुश हूँ। इतनी जिम्मेदारी वैसे भी मैं उठा उठा के थक रही हूँ। आप मम्मी पापा को ही दे दिए पैसे। चुप करो तुम और चुपचाप ये पैसे रख लो। पराई हो तुम, बाहर वाली हो तुम। दीदी आपको ये कहाँ से पराई लग रही है? मेरे साथ इसने 7 फेरे लिए, मेरे साथ शादी हुई है, इस घर की बहू है ये, एक बच्चे की माँ है ये, तुम्हें ये पराई लग रही है? घर की जिम्मेदारी सारा काम काज करे तो उसके सर पे पैसे देने की बारी आई तो आप बोल रही हो कि वो पराई पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब वो घर की जिम्मेदारी उसकी अपनी है तो पैसा और सब चीज रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है और उसका बराबर का हक है इस घर में। वो भी बराबर की मेहनत करती है। अगर मैं बाहर दुकान चलाता हूँ तो वो भी पूरे घर को संभालती है, मेरे माँ बाप को संभालती है, मेरी बच्ची को संभालती है। तो वो परिवार मेरा है और वो परिवार उसका भी है, तो वो पढ़ाई कैसे हुई? भैया मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने तो मुझे ही पराया कर दिया। मुझे सुनाने लग गए अपनी बीवी के लिए। अब बीवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है आपके लिए। अब मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। बताओ, मैं मेहमान बन के आई हूँ, मजाक नहीं कर सकती, हंस बोल नहीं सकती मैं। बताओ, मेरे साथ ऐसे सलूक करा जा रहा है। मेरा भाई मुझे सुना रहा है आज। ये दीदी मजाक था? कहाँ से लग रहा था ये मजाक है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप अंदर की भड़ास निकाल रही हैं मेरी बीवी पर। अगर मजाक मजाक की हद में रहे तब तक ठीक है, नहीं उसका परिणाम तो यही होगा ना। जैसा मजाक करोगी वैसा ही सुनोगी। तो मजाक मजाक के हिसाब से करो, देखे सिचुएशन देखा करो। अजी शांत हो जाइए, मिठाई खाइए, हम खामे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। दीदी ने कह दिया ना मजाक कर रही थी, तो चुप हो जाओ। बहू ऐसा कर, खाना लगा दे, सब भूखे हैं, खाना खा लेंगे। जी मम्मी जी, अभी लगाती हूँ। माँ जी, पापा जी, देखो पिंकी के पापा हम सबके लिए कपड़े लेके आए हैं, तो माँ जी आप सबको दे दीजिए। अरे वाह 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 वाह, एक से एक कपड़ा है, बहुत सुंदर कपड़े हैं, बहुत महंगे लग रहे हैं। माँ ये ऊपर वाली साड़ी ना पिंकी के माँ के लिए है। जिंदगी में पहली बार कुछ पिंकी के माँ को दे रहा हूँ, आज तक मैंने कुछ भी नहीं दिया उसे। भाई भाभी के लिए महंगी और हम लोगों के लिए सस्ती, हमें नीचा दिखा रहा है क्या तू? क्या हम लायक नहीं है क्या साड़ी लायक? तो तू हमारे लिए भी नहीं लाता, भाभी के लिए दे दे ये सब कुछ, हमें क्यों दे रहा है ये? ले ले, हमें भी ज़रूरत नहीं है। दिखा रहा है तेरी बीवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, हम तो कुछ भी नहीं है, भूखे नंगे हैं। सारी साड़ियाँ दे दे, सब कुछ दे दे, इसी को दे दे, हम कोई थोड़ी ना लगते हैं तेरे, सब अपनी बीवी को दे दे तू। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे किसने कहा कि तुझे अनदेखा कर रहे हैं, कि तुझे कुछ समझ नहीं रहे हैं? पर बहू हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है घर में, सबके लिए दिन और रात जागती है, मेहनत करती है। आज पहली बार उसके लिए कुछ लाया है, वो उसका पति है, उसके लिए प्यार से कुछ लाया है, तो क्या हो गया है? वो मेहनत भी तो करती है सबके लिए, तो ले आया तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि अपनी बीवी के लिए लेके आया है, हम सबके लिए लेके आया है। अरे बेटा तुझे क्यों लगता है कि तुझे कोई समझ नहीं रहा है? देख तो कितनी अच्छी हैं, एक से एक साड़ियाँ ले ले। अब वो अपनी बीवी के लिए लेके आया है पसंद करके, इसलिए उसने बोल दिया कि ऊपर वाली साड़ी बस उसकी है। अब नीचे देखो कि एक से एक कपड़े ले ले बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं होते बच्चा। नहीं, बहू के लिए इतना प्यार और बेटी के लिए कुछ भी नहीं बचा इस घर में, इज्जत भी नहीं बची और जगह भी नहीं बची। अब मैं समझ गई, चल बेटा अपने घर चलते हैं, हमें क्या कमी है किसी चीज़ की?
जो यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने आए हैं। चल बेटा। अरे दीदी क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? अच्छा शांत हो जाओ, तुम ले लो वो साड़ी, मैं फिर कभी ले आऊंगा उसके लिए, अभी वो इनमें से ले लेगी। ना ना भाई, मांग के लिया तो क्या लिया, अपनी इज्जत अपनी बेइज्जती करवाई। ऐसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कि यहाँ पे मेरे लिए अब प्यार बचा है। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं रही। आप लोगों ने बता दिया कि अब मैं पराई हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। अब मेरा यहाँ पे कोई भी हक नहीं बनता है। अब ना लूँगी मैं। अब तो जा रही हूँ मैं अपने घर। चल बेटा चल, उठ। दीदी ऐसा ना करो, ऐसे मत जाओ। आप ही का है सब कुछ, आपको जो लेना है वो ले लो। आप सारी साड़ियाँ ले लो, सारे कपड़े ले लो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। सब कुछ आपका है, जो आप कहोगी वो होगा। अब ऐसे गुस्सा होके मत जाइए, ऐसे मत नाराज होइए आप। माफ़ी मांगती हूँ मैं। बहू तू क्यों माफ़ी मांग रही है? तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, तूने खूब खातिरदारी करी है इसकी। पर यही है, जब से आई है कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ रही है, लड़ने के, बिगाड़ने के, घर बिगाड़ने के, सब में फूट पड़वाने के। कभी बच्चों के झगड़े के कारण, कभी पैसों के ऊपर, अब बताओ साड़ियों के ऊपर ड्रामा करने लग गई। ऐसी बेटी हमारी नहीं हो सकती। जा रही है तो जाए, ऐसे लोगों का हमारे घर में कोई काम नहीं है। जाती है तो जा, चली जा जा। आज के बाद इधर आइयो मत बिल्कुल भी। जो हमारे घर में कलेश करवाए वो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जा, चली जा। दीदी इतनी बेइज्जती मेरी, शांत हो जाइए दीदी। अब तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। नहीं हो तुम मेरे माँ बाप, ना मेरा कोई भैया भाभी भतीजी, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। मर गए तुम लोग मेरे लिए, मायके वाले सारे। आज के बाद मैं इधर से गुजरूंगी भी नहीं। चल रे चल, निकल यहाँ से। ऐसी जगह बेइज्जती हो उस जगह खड़ा भी नहीं होना चाहिए। चल यहाँ से। कोई भी नाना नानी नहीं है, कोई मामा मामी नहीं है, कोई बहन नहीं है तेरी। सारे रिश्ते खत्म हो गए, आग लग गई रिश्तों में। अरे जाने दे, सारी शांति भंग करके रख दी है। रोक लो ना उन्हें, वो गुस्से में जा रही हैं। तो दोस्तों अब हमारी स्टोरी ख़त्म हुई, अब टाइम आ गया घर जाने का। तो चलो चलते हैं अपने अपने घर। टाटा बाय बाय। और वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। तो चलो चलते हैं अपने घर। सब कुशल मंगल रहना।